अगर आपके बर्ड ने मेटिंग की हुई है तो 3 से 10 दिन लग सकते हैं उनको एग्स ले करने में। एक क्लच के अंदर फीमेल 4 से लेकर 6 एग्स ले करती है। जो लबर्ड के चिक्स हैं वो ही तकरीबन 21 से 23 दिन के अंदर अंदर एग से बाहर आते हैं। तो लबर्ड्स हैं ये इसके रिंगनेक के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। जब आप दो बर्ड्स का कंपैरिजन करते हैं तो मेरे नज़दीक आपको इनका प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखें कि वो आपको कितना अरसा ब्रीड करके देंगे। जो बर्ड्स ज़्यादा अरसा ब्रीड करते हैं उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट देते हैं आप लोगों को। लबर्ड्स की ब्रीडिंग एज की बात की जाए तो लबर्ड तकरीबन 10 से 12 मंथ में बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। अगर उनका एक पेयर अच्छा लगा हो और मीटिंग भी हो जाए तो तकरीबन 3 से 10 दिन के बाद वो एग ले करते हैं। अगर आपके बर्ड ने मीटिंग की हुई है तो 3 से 10 दिन लग सकते हैं उनको एग्स ले करने में। तकरीबन एक हफ्ते के अंदर वो अपने एग्स की क्वांटिटी को मुकम्मल कर लेती है। एक क्लच के अंदर फीमेल 4 से लेकर 6 एग्स ले करती है। 20 से 25 दिन के बाद जो चिक्स होता है वो 24 घंटों के अंदर अंदर खुद एग से बाहर आ जाता है। अगर रिंगनेक की बात की जाए तो जो रिंगनेक पैरट होते हैं वो तकरीबन 2 से 2.5 साल के अंदर फुल मैच्योर हो जाते हैं और उनका हैचिंग पीरियड भी तकरीबन 20 से 25 दिन तक ही होता है। और फीमेल एक हफ्ते के अंदर अंदर ही अपने एग्स की क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू कर देती है। जो लबर्ड्स हैं वो तकरीबन 5 से 6 एग्स ले करते हैं, जबकि जो रिंगनेक पैरट्स हैं वो तकरीबन 4 से 6 एग्स ले करते हैं। अगर इनकी चिक्स की प्रोडक्शन की बात की जाए तो लबर्ड के चिक्स हैं वो ही तकरीबन 21 से 23 दिन के अंदर अंदर एग से बाहर आते हैं और जो रिंगनेक के चिक्स होते हैं वो तकरीबन 22 से 25 दिन के अंदर अंदर एग से बाहर आते हैं। अगर लबर्ड की चिक्स की बात की जाए कि चिक्स अंडों में से कितने निकलते हैं, कितने ज़्यादा परसेंट चिक्स जो से हैं वो अंडों में से निकलते हैं, तो जो लबर्ड्स की तकरीबन 4 से लेकर 5 तक की है और जो रिंगनेक की है वो 3 से लेकर 5 तक की। यानी कि अगर आपके लबर्ड्स ने 6 एग्स ले किए हुए हैं तो उनमें से 4 से लेकर 5 से बच्चे भी निकल सकते हैं। अगर रिंगनेक ने 6 एग्स ले किए हुए हैं तो उनमें से 3 से लेकर 5 बच्चे भी निकल सकते हैं। लबर्ड की लाइफ ऑफ सर्वाइवल की बात की जाए तो तकरीबन 10 से लेकर 15 साल तक ये ज़िंदा रह सकते हैं। मिनिमम 10 साल ये ज़िंदा रहते हैं। मगर अगर मैक्सिमम की बात की जाए कि नेचर में खुद बड़े हुए हों और उनकी जो परवरिश है वो कुदरती तौर पर हुई हो तो वो 15 साल तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। लबर्ड की कुछ म्यूटेशंस होती हैं जो कि 15 से 25 साल तक ज़िंदा रह सकती हैं। इनकी म्यूटेशन के हिसाब से इनकी ईयर्स होते हैं। लेकिन अगर रिंगनेक की बात की जाए तो रिंगनेक जोन से है वो तकरीबन 20 से लेकर 30 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं अगर आपने उनकी अच्छी ग्रोथ की हो। मिनिमम वो तकरीबन 15 से 20 साल तक निकाल जाते हैं। यानी कि जो रिंगनेक है वो तकरीबन ज़्यादा साल तक आपके पास ब्रीड कर सकते हैं, जबकि लबर्ड तकरीबन 5 या 6 साल तक आपके पास ब्रीड करेंगे। जो लबर्ड्स ब्रीड करते हैं वो तकरीबन रूम टेम्परेचर के ऊपर ब्रीड करते हैं। अगर उनको ज़्यादा सर्दी लगेगी तो तब भी वो ब्रीड नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी तो तब भी वो ब्रीड नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको उनका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जो रिंगनेक पैरट हैं वो तकरीबन दोनों सीज़न में ब्रीड कर लेते हैं। लबर्ड के लिए आपको मुकम्मल रूम एडजस्ट करना होता है जहाँ पर उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। लेकिन रिंगनेक पैरट्स को आप गैलरी में भी ब्रीड करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वहाँ पर ज़्यादा रश वगैरह ना हो, आपका वहाँ पर आना जाना कम हो और जो बर्ड्स हैं वो अपने आप को महफूज फील करते हैं उस जगह पर। सीड प्राइस की बात की जाए तो जो लबर्ड की सीड प्राइस है वो तकरीबन 150 रुपये किलो की आपको पड़ती है और जो रिंगनेक की सीड प्राइस है वो तकरीबन 200 रुपये किलो आपको पड़ती है। तो इनके अंदर डिफरेंस आप वो दे सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस है। महीने में तकरीबन आपकी 1.5 किलो सीड लग जाती है एक पेयर के लिए, अगर आपने उनको अच्छी ग्रोथ में रखना हो। कॉलोनी या केज की बात की जाए तो कॉलोनी अगर आप लबर्ड की बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि नॉन रिंग आई बर्ड और रिंग आई बर्ड की मुकम्मल डिटेल हासिल करें, क्योंकि अगर आप इन दोनों की पहचान किए बगैर कॉलोनी बनाएंगे तो आपके पास जो चिक्स होंगे वो आगे नस्ल को नहीं बढ़ाने वाले होंगे। यानी कि वो एग्स तो ले करेंगे लेकिन जो उनमें से चिक्स निकलेंगे वो बिल्कुल बेकार चिक्स होंगे। अगर आप तमाम रिंग आई बर्ड्स की कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन कॉलोनी के अंदर वो प्रोग्रेस नहीं आती है लबर्ड्स की जो कि केज बाय केज में आती है। तो इसलिए केज बाय केज आपको लगाना चाहिए लबर्ड का, और केज बाय केज लगाने के लिए आप एक बड़े कमरे की भी ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अगर रिंगनेक की कॉलोनी या केज की बात की जाए तो जो रिंगनेक पैरट हैं वो कॉलोनी में भी ब्रीड करते हैं और केज में भी ब्रीड करते हैं, लेकिन कॉलोनी में इनकी फ़ाइट ज़्यादा होती है और ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। कॉलोनी के अंदर आपको प्रोग्रेस भी ज़्यादा मिलती है
अगर आपने रिंगनेक का बड़ा सेटअप लगाना हो तो आप कॉलोनी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अगर रिंगनेक के केज बाय केज की बात की जाए तो केज बाय केज में भी ये अच्छी प्रोग्रेस देते हैं। इनमें से तकरीबन 6 से 4 एग्स तो ऑलमोस्ट वो देते हैं, पर साल में एक बार ब्रीड ज़रूर करते हैं, चाहे आप उनकी केयर करें या ना करें। लब्बड़ की हमें केयर ज़्यादा करनी पड़ती है कॉलोनी में भी और केज बाय केज में भी, लेकिन रिंगनेक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आपने एक पेयर ही रिंगनेक का क्यों ना रखा हो, लेकिन केज में रखा हो, सिंगल केज में जो इनको रिक्वायर होता है ब्रीडिंग के लिए, तो आपके पास साल में एक ब्रीड ज़रूर आ जाती है। लवबर्ड्स अंडे देने के बाद जब उनके बच्चे निकलते हैं तो लवबर्ड्स के जो चिक्स की जो ग्रोथ है वो तकरीबन 2.5 महीनों में होती है। यानी कि जो चिक होता है वो 2.5 महीने के अंदर अंदर सेल्फ होता है, खुद बॉक्स से बाहर आकर खाना पीना स्टार्ट करता है, लेकिन उसके बाद भी फीमेल उसको फीड करवाती है और आपको उनकी केयर करनी पड़ती है। रिंगनेक के केस में तकरीबन जो रिंगनेक का बच्चा है, अगर पेरेंट्स उनको खुद पालें तो वो तकरीबन 3 से लेकर 4 महीने ले लेते हैं सेल्फ होने में। मगर इसका एडवांटेज आपको ये होता है, एक बार बुक से बाहर आने के बाद ये खुद ब खुद ऐसा सेल्फ हुआ होता है जिसके बाद आपको इसकी फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है। फीमेल उसको फीड तो करवाती है, मगर ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा खाता है और आप इसको बोलना भी सिखा सकते हैं। आप अगर इन्हें कुछ टाइम के लिए केज से बाहर भी निकाल दें और कुछ टाइम के लिए केज में रख दें तो तब भी आपको कोई फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी। मगर लब्बड़ के केस में अगर आप उनका जो चिक है वो उठा लेते हैं केज से और बाहर ले जाते हैं और दोबारा केज में रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद जो फीमेल होती है वो उस चिक्स को मारना स्टार्ट कर देती है, जिसका हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ब्रीडिंग ईयर्स की बात की जाए कि एक साल के अंदर लवबर्ड्स कितनी बार ब्रीड करते हैं और रिंगनेक कितनी बार ब्रीड करते हैं, तो जो लवबर्ड्स हैं ये इसके रिंगनेक के ऊपर भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि जो लवबर्ड्स हैं वो साल के अंदर तकरीबन 4 से 5 बार ब्रीड कर सकते हैं अगर आप पूरा साल उनसे ब्रीड लेते हैं। और अगर सीज़न की बात की जाए तो सीज़न में ही वो तकरीबन 3 से 2 बार ब्रीड कर देते हैं, मगर इनकी केयर भी करनी पड़ती है और आपको एक तजुर्बा भी हासिल करना पड़ता है लवबर्ड के केस में। यानी कि एक जो एक्सपर्ट बंदा है वही 4 से लेकर 5 क्लच ले सकता है लवबर्ड से। अगर रिंगनेक की बात की जाए तो अगर आपको रिंगनेक पैरट में इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल है तो आप इनसे साल में 3 बार भी ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदे के लिए काफ़ी होता है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है रिंगनेक के हवाले से, सिर्फ आपके पास पेयर है और एक केज है और बॉक्स है, तो आप उनसे ब्रीड ले सकते हैं। साल में 1 क्लच आपको ज़रूर देगा। लवबर्ड का हमें नहीं मालूम होता कि उनमें से उनके एग्स में से बच्चे निकलेंगे कि नहीं, और जो चिक्स होते हैं लवबर्ड्स के उनके मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिंगनेक के केस में उनके जो चिक्स के चांसेस होते हैं मरने के बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनकी जो ब्लड लाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। लवबर्ड्स में मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जो लॉस हमें होता है इनकी प्राइसेस के बारे में है, क्योंकि उनकी जो प्राइसेस हैं वो एकदम बढ़ती हैं और एकदम डाउन हो जाती हैं। यानी कि उनके प्राइसेस में अप एंड डाउन चलता रहता है। जो ही कोई नई म्यूटेशन मार्केट में आती है पुरानी वाली म्यूटेशन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम अल्बिनो रेड आइस की बात की जाए, अगर अल्बिनो रेड आइस का एक पेयर 36,000 रुपये का मिल रहा है, जैसी कोई नई म्यूटेशन आएगी तो इसकी जो प्राइस था वो एकदम नीचे आ जाती है। अगर आपने अल्बिनो रेड आइस का सेटअप लगाया होता है तो आपको उनसे इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं आता है, लेकिन रिंगनेक के केस में इनकी प्राइसेस काफ़ी सालों से सेम है और जो इनकी प्राइसेस है वो बिल्कुल भी घटती है बढ़ती नहीं है इतनी ज़्यादा। अगर आपने कोई 2 साल बाद ब्रीड ली है अपने बर्ड से और उनको सेल करना है तो तब भी उनकी जो प्राइस है वो सेम ही रहेगी। इसके अलावा जो लवबर्ड्स का सबसे बड़ा लॉस हमें होता है तो जो लवबर्ड का चिक होता है वो सेल नहीं होता जल्दी। आप उस चिक्स को जाल वाले को बेच सकते हैं, दुकानदार को बेच सकते हैं, लेकिन बहुत कम कीमत में वो सेल होता है। जो रिंगनेक का चिक है वो अपने पेरेंट्स की प्राइस से भी ज़्यादा प्राइस में बिकता है, यानी कि चिक्स जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देता है अगर आप उसको सेल करते हैं। अगर आप उस चिक्स को बोलना सिखा लेते हैं तो उसकी प्राइस तो डबल हो जाती है। तो रिंगनेक का हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अगर आप साल में एक बार ही क्लच लेते हैं रिंगनेक से और उनमें से तकरीबन 2 बच्चे ही हासिल कर लेते हैं तो वो 2 बच्चे ही आपके रिंगनेक की प्राइस को मुकम्मल कर देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने उनसे अच्छी तरह ब्रीड ली हो। तो अभी हम अपने आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं और मुकम्मल डिटेल आपको उसके बाद बताता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो सेल रेट के बारे में है कि लवबर्ड का सेल रेट कितना है और रिंगनेक का सेल रेट
कितना है, यानी कि अगर आप लब्बड़ का सेटअप लगाते हैं तो लब्बड़ कितने परसेंट जल्दी सेल हो जाते हैं और जो रिगनेक है वो कितने परसेंट जल्दी सेल हो जाते हैं। तो लब्बड़ का सेल रेट है वो 60% है, यानी कि 60% चांसेस होते हैं लब्बर्स के सेल होने के, और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद। लेकिन जो रिगनेक पैरेट हैं वो तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद सेल हो जाते हैं, यानी कि मेरे नज़दीक इनका जो सेल रेट है वो 90% है। जो बायर होते हैं वो मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई नहीं होते हैं लब्बर्ड से, लेकिन जो रिंगनेक पैरेट है वो मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई होकर लेते हैं और उनका रिटर्न रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अगर इन तमाम गुफ्तगू का खुलासा की जाए तो जो लब्बर्ड्स हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस देते हैं, जबकि रिंगनेक जोन्स हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। क्योंकि जो रिगनेक पैरेट हैं अगर हम उनकी इतनी केयर ना भी करें तो तब भी वो ब्रीड दे देते हैं, लेकिन जो लव्बर्ड्स हैं उनका हमें सॉफ्ट फूड का ख्याल भी रखना पड़ता है और उनका टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके हमें अच्छी ब्रीड मिलती है। चूँकि जो लव्बर्ड्स हैं उनकी जो प्राइस है वो अप एंड डाउन होती रहती हैं, तो इसलिए हमें कभी नहीं मालूम होता कि कब लव्बर्ड्स की जो प्राइस है वो कम हो जाए तो कब उनकी प्राइस हाई हो जाए। जो बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं उन्होंने जो लब्बर्ड का सेटअप लगाया हुआ है वो मोटेशंस पे काम करते हैं और मोटेशन से फ़ायदा हासिल करते हैं, लेकिन जबकि ऐसे छोटे ब्रीडर जिन्होंने छोटा सेटअप लगाया हुआ है उनके लिए लब्बर्ड का जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मेरे जहन में जो नतीजा आता है वो रिंगनेक आपके लिए बेस्ट हैं, बाकी आप समझदार हैं। अगर इन तमाम गुफ्तगू में कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आपको बर वक्त जवाब भी मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।